Good morning, student. Hope you will be fine at home and doing study hard. Today in class 5 we will start chapter 17 A New Dawn. एक नई सुबह. जैसे कि आपको पता है कि आपने चैप्टर 13, 14, 15, 16 में ये सब कुछ पढ़ा कि भारत कैसे 300 इयर्स तक ब्रिटिशर्स के अंडर रहा और कैसे हमने अपनी आज़ादी को पाने के लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए और फाइनली जो है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया को फाइनली जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली बची. फिर इसमें कौन कौन से चेंजेस आए कि जिससे इंडिया को एक बहुत ही अच्छा और डेवलप कंट्री बनाने में हेल्प की. तो इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये भी आप पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया और उसको जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया. इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हम अपना हर साल 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं बच्चे, क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केम इनटू बीइंग यानी लागू हो चुका था. अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे होता है कि बच्चे एक स्कूल होता है, स्कूल के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हर स्टूडेंट को उसे फॉलो करना पड़ता है. उसी की वजह से स्कूल जो है बहुत अच्छे से रन करता है. सेम एक कंट्री के साथ एक कंट्री को रन करना आपको तो कोई रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए. तो इंडिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया और उसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आता है और जैसे कि आपको पता है सॉवरेन है. सॉवरेन मींस ये किसी आउटसाइडर के द्वारा रूल नहीं होता. सेकुलर, यहाँ किसी धर्म को खास प्रेफरेंस नहीं दी जाती. इंडिया में सभी धर्म जो समान समझे जाते हैं. और डेमोक्रेटिक होता है कि यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम है फॉर द पीपल बाय द पीपल. ओके, एंड जो है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार. ओके स्टूडेंट्स, और लोगों के बीच में से ही चुना जाता है. वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन्हीं के बीच में से होते हैं. अब इंडिया में जब आजादी मिली है तो उनके बाद उसमें स्टेट्स बनाई गई, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई. तो ये सभी कैसे बनाई गई, ये डिविजन्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे दी गई. उनकी नई बाउंड्रीज जो है वो बनाई गई. All the states and union territories are together called the Indian Union. इन सभी states और union territories को हम jointly क्या कहते हैं, Indian Union, यानी ये complete India जो है वो कहा जाता है. अब आता है forming a new government. अब एक नई सरकार, ठीक है, states बन गई, union territories बन गई, पर उन सबको रन करने के लिए भी तो गवर्नेंस सिस्टम भी जरूरी है ना बच्चे. तो फॉर्मिंग न्यू गवर्नमेंट में बच्ची हमारे देश में कौन-कौन सी, हमारे देश में किस तरह की सरकार है और ये कैसे वर्क करती है. इंडिया हैज ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम. इंडिया में जो है वो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, ड्यूल यानी दो तरह की सरकार जो है वो काम करती है. ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है. फर्स्ट है जो फर्स्ट जो आती है, जो ऑल इंडिया लेवल मतलब पूरी कंट्री के लेवल पर आती है, द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेक लॉज एंड गवर्न्स द होल नेशन. ये पूरे देश को गवर्न करती है और उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लॉज जो है कानून जो है वो बनाती है एट द नेशनल लेवल. उसके बाद आती है द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है और गवर्न करती है स्टेट को, और ये अपने स्टेट की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग ही लॉज को बनाती है बच्चे. फिर आती है बच्चे यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज छोटे एरियाज होते हैं और ये हमारे देश में टोटल जो है हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चे. दीज आर गवर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये किसके द्वारा गवर्न की जाती है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के अंडर आती है बच्चे. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है. अब हम स्टडी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कि क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री. ये पूरे देश के लिए जो है वो कानून बनाती है. कानून बनाती है तो मतलब ये किसने कानून बनाया वो इंप्लीमेंट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट हैव टू बी पास्ड बाय द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल्स या लॉज बनाती है तो जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उस पर एग्री नहीं करते तब तक वो लॉ जो है वो तब तक कानून नहीं बन सकता. ठीक है बच्चे, तो अब आता है कि पार्लियामेंट क्या है. आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री माना जाता है.
तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं बच्चे, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम इन दोनों में क्या क्या फर्क है इसके बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा क्या और राज्यसभा क्या है। फर्स्ट, इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस माना जाता है। राज्यसभा इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का अपर हाउस माना जाता है। सेकंड, इसके जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, उसको हम चुनते हैं, हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं बच्चे, और वही जो आगे मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। राज्यसभा इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके जो मेंबर्स जो हैं वो इसके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है बच्चे। इसमें टोटल 552 मेंबर्स होते हैं बच्चे लोकसभा में, और इसमें कितने होते हैं बच्चे 250 मेंबर्स। 238 मेंबर्स जो है वो एमएलएस के द्वारा चुने जाते हैं और 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स, ये 5 साल के लिए होता है। लोकसभा का जो भी मेंबर होता है वो 5 साल के लिए यानी 5 इयर्स के लिए चुना जाता है, पर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बच्चे। फॉर इलेक्शंस मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, अगर हम लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारी जो एज सिटीजन की एज है वो कितनी होनी चाहिए 25 इयर्स, पर इसके लिए 30 इयर्स की एज होनी बहुत जरूरी है बच्चे। और लोकसभा को जो है वो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, इसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, ओके स्टूडेंट्स, बट इट इज अ परमानेंट बॉडी, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ओके। अब बच्चे फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनती कैसे है, तो इसके जो मेन पार्ट होते हैं एक होता है प्रेसिडेंट और एक होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये हेड ऑफ द कंट्री होता है, राष्ट्रपति जिसे बोला जाता है, वो हमारे देश का हेड माना जाता है, इसे फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। तो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इसको कौन चूज करता है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो है उसको इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है बच्चे। और कितने टाइम के लिए इसे इलेक्ट किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 5 इयर्स के लिए। और प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस क्या होता है कि वो कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में। ये अब इसके पास कौन कौन सी मेन पावर्स होती है, तो ये देश हेड ऑफ द कंट्री है, सबसे बड़ी बात। सेकंड, हेड ऑफ ऑल 3 डिफेंस सर्विसेज, हमारी जितनी भी तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं, जैसे आपकी होगी एयरफोर्स हो गया, मिलिट्री होगी और नेवी हो गया, उसमें जो उनका तीनों का हेड जो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होता है बच्चे। और जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नेम से ही लिए जाते हैं, यानी उनको जो फाइनलाइज जो कौन करेगा उसे प्रेसिडेंट फाइनलाइज करेगा। अब आते हैं बच्चे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब इनका क्या क्या काम है। प्राइम मिनिस्टर क्या बच्चे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को चुनता कौन है, जिन मींस जैसे हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने में से एक लीडर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है बना लेते हैं बच्चे। तो अब आप देखोगे कि हमारे देश में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ सिंगल पार्टी में काफी सारी पार्टीज जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इस प्रोसेस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हमारी ABC पार्टी होगी और इलेक्शंस के बाद जैसे जैसे जिसके पास वोट आती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है तो वो पार्टी जो है वो अपना लीडर बना लेती है। पर कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे 2 पार्टीज जो है वो मिलकर भी गवर्नमेंट को बना सकती हैं, जैसे ये 2 पार्टीज हैं वो ज्वाइन हो जाएंगी तो इनके मेंबर्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, तो ये पार्टी भी मिलकर गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चे, कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर चूज कर लेते हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने काम के हेल्प करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है सारे देश को कंडक्ट करना एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है और उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो दे दिए जाते हैं। उसके अलावा आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा किसी के भी मेंबर्स हो सकते हैं, वो देश की डिफरेंट सर्विसेज को जो है वो संभालते हैं बच्चे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये इलेक्शंस होते हैं तो नेशनली कोई ना कोई बॉडी जो है इलेक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, तो बच्चे हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो देश में इलेक्शंस कराता है, ओके। और इसका हेड कौन होता है, इलेक्शन कमीशन।
Okay students, thank you and have a nice day.